नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद यादव हूँ। मैं भोपाल में कार्यरत हृदय शल्य चिकित्सक हूँ और विगत 25 वर्षों से इस शहर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा क्लिनिक स्वयं का निजी क्लिनिक आनंद हार्ट सेंटर चूना भट्टी में स्थित है, जहाँ पे मैं सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहता हूँ बाय अपॉइंटमेंट। आज अपन बात करेंगे बाईपास सर्जरी की। बाईपास सर्जरी क्या है और कैसे की जाती है। आपको जान के खुशी होगी या शायद आश्चर्य हो कि बाईपास सर्जरी दुनिया में किया जाने वाला सबसे अधिक किया जाने वाले ऑपरेशनों में से एक है। इससे ज़्यादा शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्निया सर्जरीज़ ही की जाती हैं। अब इतनी कॉमन सर्जरी है, लेकिन इसको लेके जनमानस में अनेक किस्म की भ्रांतियाँ हैं और आज हमारा उद्देश्य, हमारी छोटी-सी कोशिश है कि आपके अनेक सवालों के जवाब हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दे पाएँ। बाईपास सर्जरी अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हृदय की जो धमनियां ब्लॉक हैं, उनमें अपन उनको न छेड़ते हुए उनके लिए एक अतिरिक्त रास्ता बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शहरों में अगर सड़क पे कोई काम हो रहा होता है तो हम एक बाईपास रास्ता तैयार कर देते हैं जो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर हमारे हृदय की, जैसे इस में आप देख सकते होंगे इस मॉडल में, हृदय संपूर्ण शरीर को रक्त सप्लाई करता है इस मुख्य धमनी के माध्यम से, जिसे आओर्टा कहते हैं। और हृदय को स्वयं को रक्त की आवश्यकता होती है, जिसको ये 3 पतली-पतली नसें, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके माध्यम से रक्त की सप्लाई होती है। परंतु क्या होता है कि अनेक कारणों से, जिनकी विवेचना हम किसी और वीडियो में करेंगे, इन धमनियों में कहीं न कहीं रुकावट हो जाती है, जिसको अपन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज कहते हैं। जिनके फलस्वरूप हार्ट अटैक हो जाता है या छाती पे दर्द होने लगता है, जिसको डॉक्टरी भाषा में एंजाइना बोलते हैं। जब भी ऐसा होता है अपन एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आते हैं, उसके आधार पे आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो अपन को दिशा निर्देश देते हैं कि इनकी एंजियोप्लास्टी होनी है, इनकी बाईपास होनी है। जब बाईपास की सलाह देती है तो मरीज चिकित्सक, जिन्हें हृदय शल्य चिकित्सक कहते हैं, उनके पास आते हैं। बाईपास सर्जरी सुनने में बहुत बड़ी लगती है, बट एक्चुअली में ये सबसे सबसे सुरक्षित सर्जरी है। पिछले 50, 60, 70 सालों के तजुर्बे के बाद आज पूरी दुनिया के जो हृदय शल्य चिकित्सक हैं, वो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दुनिया में की जाने वाली अनेक सर्जरियों में सबसे सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसमें निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप जो सर्जन्स होते हैं, वो दक्षता के उस लेवल पे आ जाते हैं कि जब इसमें कोई भी गलती या चूक होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। फिर भी मेरा कहने का कतई ये तात्पर्य नहीं कि ये 100% सुरक्षित या गारंटीड होती है। सिर्फ 1 या 2% मरीजों में कोई छोटी-मोटी समस्याएँ आ सकती हैं, या कह लें कि जान का खतरा भी हो सकता है, परंतु उसका प्रतिशत सिर्फ 1 से 2% होगा, और वो भी अक्सर मरीज के अन्य समस्याओं के कारण ही उत्पन्न होती हैं या हृदय की अत्यधिक कमजोरी के कारण। आज के विषय पे मैं आते हुए दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है। इसमें पैर की नसों को निकाल के और इधर स्टर्नम, जो मुख्य हृदय के सामने की हड्डी है, उसके पीछे की एक आर्टरी होती है जिसको लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं। उसको निकाल के जो बाईपास सेगमेंट हैं कोरोनरी आर्टरीज के, उनको बाईपास कर दिया जाता है और नए रास्ते एक तरीके से बना दिए जाते हैं। सुनने में ये कितना साधारण लगता है, एक्चुअली में होता भी उतना ही साधारण है। बस इतना सा ख्याल रखना होता है कि ये हमेशा सर्जरी अपन एक एक्सपीरियंस सर्जन से और एक ऐसे सेंटर में कराएँ जहाँ पे ये सर्जरियाँ कुछ समय से हो रही होती हैं। क्योंकि आप आजकल देखते होंगे कि व्यावसायिकता का दौर है, रोज़ नए-नए सेंटर बन जाते हैं, नई-नई तरकीबें बताई जाती हैं, नई-नई तकनीक दिखाई जाती हैं या परिजनों को बताई जाती हैं। तो वो सभी बातों को ध्यान से सुन लें और स्वयं के लेवल पे, अपने स्तर पे उसकी रिसर्च कर लें। जिस चिकित्सक के पास आप जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा पता कर लें, उसके रिज़ल्ट्स का पता कर लें, और उसके बाद आप बेधड़क, बिना डर, बिना किसी संकोच के इस सर्जरी को कराएँ। इसके बाद अमूमन एक व्यक्ति को जीवन में एक बार बाईपास सर्जरी के बाद दोबारा किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।